साल 2025 जब पूरा देश पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले से सन्न था, एक और खौफनाक साजिश चुपचाप उजागर हो रही थी और उसका सिरा कहीं न कहीं बॉर्डर पार से जुड़ रहा था। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच अचानक एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। उसके चैनल पर तो बस पाकिस्तान की संस्कृति, घूमने फिरने की बातें होती थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक हैरान कर देने वाला नाम भी सामने आया और वो नाम था नौशाबा शहजाद का, जिसका कोड नेम था मैडम एन। लाहौर की रहने वाली नौशाबा शहजाद अपने को एक सफल बिजनेस वुमेन और जयाना ट्रैवल एंड टूरिस्ट की संचालिका बताती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो आईएसआई की एक खतरनाक चाल थी। सूत्रों का दावा है कि नौशाबा को पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई ने भारत में स्लीपर नेटवर्क तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी थी और उसने ये काम इतने शातिर तरीके से किया कि सुरक्षा एजेंसियों को शक भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि नौशाबा ने 500 से ज्यादा एजेंट भारत में सक्रिय किए, जिनमें यूट्यूबर्स, ट्रैवलर्स और तीर्थयात्री शामिल थे। ये सब कुछ धर्म, पर्यटन और संस्कृति की चादर में हो रहा था। नौशाबा की पकड़ सिर्फ लाहौर तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास तक उसकी सीधी पहुंच थी, जहां के उच्चाधिकारी सुहेल कमर और उमर शेरियार से उसके संबंध इतने मजबूत थे कि वह एक कॉल से वीजा दिलवा देती थी। वो यूट्यूबर चुनती, उन्हें शांति यात्राएं, धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने पाकिस्तान भेजती। वहां उनके आईएसआई और सेना से औपचारिक मुलाकातें होती और वहीं शुरू होती जासूसी की असली भर्ती। नौशाबा की एजेंसी में 3000 भारतीय तीर्थयात्रियों और 1500 एनआरआई को पाकिस्तान बुलाया, सब कुछ वैध दस्तावेजों के जरिए। लेकिन यह यात्रा सिर्फ मज़ारों और गुरुद्वारों तक नहीं पहुंचती थी, बल्कि आईएसआई की गोपनीय बैठकों तक जाती थी। दिल्ली में उसका एक और गहरा साथी था, दानिश उर्फ एहसान उर रहमान, पाकिस्तानी दूतावास का वीजा अधिकारी जो आईएसआई के नेटवर्क का अहम हिस्सा निकला। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी भूमिका भी सामने आई और भारत सरकार ने मई 2025 में उसे देश से डिपोर्ट कर दिया। इस पूरे षड्यंत्र की सबसे चौंकाने वाली बात थी उसका डिजिटल रूप। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ट्रैवल व्लॉग्स और फेसबुक पेज, सब कुछ मासूम दिखाने वाला कंटेंट जो असल में भारत विरोधी जाल का हिस्सा था। नौशाबा ने दिल्ली और अन्य शहरों में अपने डिजिटल एजेंट्स भी लगाए, जो उसकी ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट करते थे। भोले भाले लोगों को भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल के नाम पर पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित करते थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस नौशाबा नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि क्या यह नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी रणनीति साधारण थी, वह रिश्ते को इस्तेमाल करती और भावनाओं को भूनती थी और डिजिटल स्क्रीन को अपना सबसे ताकतवर हथियार बनाती थी। मैडम एन अब एक नाम नहीं बल्कि चेतावनी है कि युद्ध का मैदान बदल चुका है और दुश्मन अब दोस्त की शक्ल में सामने खड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं?